डियर नीट स्कॉलर्स क्लास 11th और वो बच्चे भी जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। फ्लावर और फैमिलीज़ की पहली वीडियो मैं पार्ट 1 पहले ही दे चुका हूँ आपको, आज उसका ये पार्ट 2 है। इसमें हम फैमिली स्टडी करेंगे, फैमिली ब्रेसिकेसी, फैमिली लेगुमिनेसी, फैमिली सोलेनेसी और फैमिली लिलिएसी, है ना। आपने सारे सिंबल्स याद कर लिए होंगे, तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं फैमिली ब्रेसिकेसी से। ब्रेसिकेसी फैमिली का एनसीईआरटी में फ्लोरल डायग्राम दे रखा है और फ्लोरल फार्मूला, तो डायरेक्ट हम फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम को ही स्टडी करेंगे। आपने ये पढ़ा है कि अगर पेंटामेरस फ्लावर है तो डाइकॉट होता है और ट्राइमेरस फ्लावर है तो मोनोकॉट होता है, लेकिन फैमिली क्रूसीफेरी का जो फ्लावर है वो टेट्रामेरस है ना। क्रूसीफेरी में जब एग्जाम्पल पढ़ते हैं ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस फ्लावर टेट्रामेरस है ना, उसमें सेपल 4 हैं, पेटल 4 हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फ्लावर टेट्रामेरस और वो एक्टिनोमॉर्फिक है। तो फैमिली क्रूसीफेरी ना के जो कोरोला हैं, मतलब पेटल्स हैं, वो क्रूसीफॉर्म है, ये उसका मेन फीचर है ना। फैमिली क्रूसीफेरी का इन्फ्लोरेसेंस है रेसिमोस रेसीम, नोट कर लें। फैमिली क्रूसीफेरी का इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस रेसीम, मैं मेन पॉइंट आपको नोट करा देता हूँ। दूसरा इसका मेन पॉइंट है कि इसमें पेटल क्रूसीफॉर्म होते हैं, पेटल क्रूसीफॉर्म है ना, क्रूसीफॉर्म में अरेंज होते हैं और पेटल्स को हम क्लॉ और लिम में डिवाइड कर देते हैं। पेटल्स डिफरेंशिएट इनटू क्लॉ एंड लिम। स्टेमन टेट्राडाइनेमस हैं और एंथरडाइथिकस है। टेट्राडाइनेमस का मतलब होता है कि स्टेमन है ना 2 सर्किल्स में या 2 होल में है, 2 सर्किल्स या 2 होल्स में ना। आउटर सर्किल में 2 स्टेमन और इनर सर्किल में 4 स्टेमन हैं। आउटर सर्किल के जो स्टेमन हैं जिनकी संख्या 2 है वो स्मॉल हैं, और जो इनर सर्किल में जो स्टेमन है उनकी संख्या 4 है और वो लॉन्ग हैं। एंथर कैसे हैं इसके, डाइथिकस हैं। इस फैमिली का एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि ओवरी में पैराइटल प्रेजेंटेशन है, ओवरी में प्रेजेंटेशन पैराइटल है। ओवरी बाइकार्पोरेरी यूनिलोकुलर है, लेकिन बाद में इसमें फॉल्स सेप्टम बन जाता है, और जैसे ही फॉल्स सेप्टम बनता है तो ओवरी बाइलोकुलर हो जाती है। फॉल्स सेप्टम को रेपलम भी कहते हैं, फॉल्स सेप्टम को रेपलम भी कहते हैं। ये इस फैमिली के इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, है ना, आपने नोट कर लिए होंगे। पहला पॉइंट था कि फ्लावर टेट्रामेरस है, दूसरा पॉइंट था कि पेटल क्रूसीफॉर्म में अरेंज हैं, पेटल डिफरेंशिएट इनटू क्लॉ एंड लिम, और नेक्स्ट पॉइंट था कि स्टेमन टेट्राडाइनेमस हैं, है ना, आउटर होल में 2 स्टेमन्स, इनर होल में 4 स्टेमन, और फिर ओवरी में पैराइटल प्रेजेंटेशन है। ओवरी पहले यूनिलोकुलर होती है, बाद में फॉल्स सेप्टम बनता है जिसे हम रेपलम भी बोलते हैं। रेपलम के बनने के बाद ओवरी बाइलोकुलर हो जाती है। तो इसको हम पहले फ्लोरल फॉर्मस का डिस्कस करते हैं, है ना। फ्लावर इब्रेक्टेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है। पहले मैं फ्लोरल फार्मूला लिखता हूँ और फिर फ्लोरल फार्मूला के बेस पे फ्लोरल डायग्राम को हम ड्रा करते हैं। तो देखिए फ्लावर इब्रेक्टेट, हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस की, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस फ्लावर कैसा है, इब्रेक्टेट, है ना, और ये मार्क किसका है, एक्टिनोमॉर्फिक का, ठीक है। और फ्लावर इसमें बाइसेक्सुअल है, देखिए ये निशान होता है बाइसेक्सुअल का, है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैलिक्स, है ना, कैलिक्स में, है ना, सेपल 4 हैं और ये 2 होल में होते हैं, तो 2 + 2 लिख सकते हैं हम। इसमें कोरोला, पेटल्स 4 और क्रूसीफॉर्म है।
ठीक है, क्रूसीफॉर्म। एंड्रोशियम 2+4 है ना, टेट्राडाइनेमस है ना, तो 2+4 हो गया। और गाइनेशियम बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस है और सुपीरियर है। देखिए ये जो फ्लोर फार्मूला है ये प्लांट ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस फैमिली क्रूसीफेरी, और क्रूसीफेरी फैमिली का दूसरा नाम क्या है, फैमिली ब्रेसिकेसी। तो ब्रेसिकेसी है ना, या क्रूसीफेरी। इस क्रूसीफेरी फ्लोर फार्मूले से हम फ्लोर डायग्राम बनाते हैं। फ्लावर कैसा है, एक्टोमॉर्फिक। तो मदर एक्सिस हम नहीं बना रहे हैं, मदर एक्सिस में जो मार्क निशान लगाते हैं हम एक्टोमॉर्फिक निशान लगाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा ना, ये मदर एक्सिस है और इसमें अंदर में प्लस का निशान बनाया है कि फ्लावर को चाहे हम लॉन्गिट्यूडनल या हॉरिजॉन्टल या किसी भी प्लेन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किसी प्लेन से दो पार्ट्स में डिवाइड हम इसे कर सकते हैं। फिर इसमें ब्रैक नहीं है, इसमें क्या है, कैलिक्स है। कैलिक्स किसे कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं ग्रुप ऑफ सेपल। इसमें सेपल कितने हैं, 4 हैं, है ना। इसमें सेपल 4 हैं जो कि 2 होल में है, आउटर होल में भी 2 हैं, इनर होल में भी 2 हैं। ठीक है, तो देखिए हम सेपल बनाते हैं। देखिए यहाँ लिखा हमने 2+2, तो देखिए एक तो 2 ये हो गया, ठीक है, और ऐसे ये बना देंगे हम। ठीक है, आप ये वाला 2 लीजिए अंदर बने, you get 2+2। ठीक है, अब हम पेटल लेंगे। पेटल कैसे हैं, इसमें क्रूसीफॉर्म। तो हमने क्रूसीफॉर्म पेटल बनाया, ये हो गया पेटल। ये एक पेटल और ये दूसरा पेटल है। पेटल किस फॉर्म में है, क्रूसीफॉर्म में है ना, तो पेटल इसमें क्रूसीफॉर्म में है। ठीक है, और ये तीसरा पेटल, पेटल तीसरा हो गया। देखिए इसके सामने ये आ गया, इसके सामने ये आ गया, तो क्रूसीफॉर्म पेटल हो गया। क्रूसीफॉर्म पेटल। तो सेपल ये ग्रीन वाले, और ये क्या हो गया, पेटल। देखिए ये जो आपने बनाया, हमने क्या बनाया, ये सेपल बनाया है, ये सेपल हो गया। ठीक है, सेपल कितने हैं, 2+2, 2 सर्कल्स में। ठीक है, सेपल हो गए 2। ठीक है, वॉल वेट एस्टिमेशन, पेटल्स क्रूसीफॉर्म, वॉल वेट एस्टिमेशन। एंथर देखिए टेट्राडाइनेमस, 2 आउटर होल में, एंथर डाइथिकस। ठीक है, और 2 इनर होल में, 2 आउटर होल में और 2 इनर होल में। ऐसे इधर बनाएंगे हम। एंथर कैसे हैं, इसमें डाइथिकस। स्टेमन टेट्राडाइनेमस, तो स्टेमन टेट्राडाइनेमस हो गए, एंथर डाइथिकस। देखिए ये हो गया ना, 2+4, 2 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो 2+4। अब हम आते हैं ओवरी पे, बाइकार्पलरी। तो देखिए एक कार्पल और ये दूसरा कार्पल, 2 कार्पल हो गए, बाइकार्पलरी। ठीक है, ओवरी कैसी है, बाइकार्पलरी। तो देखिए ये बाइकार्पलरी ओवरी हो गई। ठीक है, बाइकार्पलरी। प्रेजेंटेशन कैसा है इसमें, पैराइटल। देखिए पैराइटल प्रेजेंटेशन है इसका, ये हो गया पैराइटल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें पैराइटल प्रेजेंटेशन, ये जो मैं बना रहा हूँ ये ओव्यूल हैं, इन्हें हम ओव्यूल बोलते हैं। अब ये बाद में बनता है फॉल्स सेप्टम, ये बन गया सेप्टम फॉल्स, जिसे हम रेपलम बोलते हैं। ठीक है,
तो पैरेटल प्रेजेंटेशन फिर से समझिए एक बार, ई ब्रैकेट, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बनाया, एक्टोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, ये मेल ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ध्यान दीजिए, ये मेल और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और कैलिक्स 2+2, देखिए आउटर होल में 2, इनर होल में 2, कैलिक्स 2+2। और कोरोला में देखिए 4, क्रूसीफॉर्म, ये क्रूसीफॉर्म है और कितने 4 हैं। एस्टिवेशन कौन सा है, वाल्वेट एस्टिवेशन। अब आते हैं स्टेमन में, स्टेमन कितने हैं 6 हैं, 6 में 2 स्टेमन बाहर हैं और 4 स्टेमन अंदर हैं। देखिए 2 स्टेमन बाहर और 4 स्टेमन इनर होल में, तो ये 2 होल में ना, ये आउटर होल है और ये इनर होल है, तो 2+4। एंथर डाइथिकस एंट्रोज, देखिए अंदर से ओपन नहीं है तो डाइथिकस एंट्रोज हो गया, देखिए डाइथिकस एंट्रोज। और ओवरी बाइकार्पलरी, सिनकार्पस सुपीरियर, तो बाइकार्पलरी, सिनकार्पस सुपीरियर, बाइकार्पलरी 2 हो गया, ब्रैकेट सिनकार्पस, और ये रीचलन किसकी है, सुपीरियर की, तो बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर। पैराइटल प्रेजेंटेशन, ये क्या है, ओव्यूल, ये क्या है, लोक्यूल, और बीच में जो हमने ये बनाया है ये सेप्टम है, जिसे बाद में हम रेप्लम बोलते हैं, है ना। इसको मैं लिखे देता हूँ आपको यहाँ पे, वैसे लिखते नहीं है आप एग्जाम में मत लिखिएगा, मैं इसलिए लिख देता हूँ जिससे ये आपको याद हो जाए, इसे रेप्लम बोलते हैं, ठीक है। ये निशान किसका है, सुपीरियर सिनकार्पस, तो ओवरी बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर, ठीक है। तो ये जो फ्लो डायग्राम बनाया था ये था फैमिली क्रूसीफेरी, और फैमिली क्रूसीफेरी इज आल्सो नोन एज फैमिली ब्रेसिकेसी, एग्जाम्पल था ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। अब हम नेक्स्ट फैमिली को स्टडी करते हैं, फैमिली है लेगुमिनोसी, और सब फैमिली है पेपिलियोनॉइडी, ठीक है, पेपिलियोनेसी भी कह देते हैं, है ना। फैमिली कौन सी है, लेग्यूमिनोसी, जिसमें लेग्यूम्स आते हैं, मतलब वो प्लांट्स आते हैं जिनका फ्रूट लेग्यूम्स हैं, मतलब पल्सेस हैं, है ना। और सब फैमिली कौन सी है, पेपिलियोनॉइडी, है ना। देखिए इसके अंदर लेग्यूम फ्रूट आते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया लेगुमिनेसी। इसका एक पॉइंट मैं आपको और बताऊं, जितने भी लेगुमिनस प्लांट है ना, उनकी रूट में रूट नोड्यूल्स होते हैं, और रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम लेगुमिनिसोरम, जिसका पुराना नाम है बेसिलस रेडिसिकोला। राइजोबियम लेगुमिनिसोरम का पुराना नाम क्या है, ओल्ड नेम क्या है, बेसिलस रेडिसिकोला, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस फैमिली की हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। क्रॉप रोटेशन में भी हम जो क्रॉप रोटेशन करते हैं ना, उसमें तो लेगुमिनस प्लांट और नॉन लेगुमिनस प्लांट को अल्टरनेट कर में बोते हैं, ठीक है। तो उसी फैमिली की हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसके मेन पॉइंट लिख लें आप, है ना। तो पहला पॉइंट है इसका वेजिटेटिव फीचर्स हम लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे हम स्टेम। स्टेम कैसा है इसका, इरेक्ट है या क्लाइंबर्स हैं। इस फैमिली के जो प्लांट्स के स्टेम हैं वो इरेक्ट हैं या क्लाइंबर हैं। मेन पॉइंट्स लिखेंगे हम। दूसरी हेडिंग है लीव्स। लीव्स में देखिए अल्टरनेट हैं, लीव्स कैसी इसकी अल्टरनेट हैं, पिनेटली कंपाउंड और सिंपल। लीफ बेस इनका फूला हुआ होता है, जिसे कहते हैं पल्विनस लीफ बेस। इनका लीफ बेस कैसा है, पल्विनस। इसको मार्क करें, आपके सिलेबस में जो 3 फैमिली हैं उसमें पल्विनस लीफ बेस सिर्फ इसी फैमिली के अंदर है ना। तो लीफ बेस कैसा है, पल्विनस, पल्विनेट। और लीफ कैसी, स्टिपुलेट। ये मेन पॉइंट है, लीफ स्टिपुलेट और लीफ बेस पल्विनस, ठीक है। वेनेशन रेटिकुलेट। देखिए लीफ के 2 पॉइंट मार्क कर लें आप, हाँ मार्क करें, अंडरलाइन करें। लीफ बेस पल्विनस या पल्विनेट और लीफ स्टिपुलेट, STIPULATE। नेक्स्ट है फ्लोरल फार्मूला, वो फ्लोरल करेक्टर्स, फ्लावर के करेक्टर्स, फ्लावर के फीचर्स। पहले हम लिखते हैं उसमें इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस है रेसिमोज, ठीक है। रेसिमोज उसे कहते हैं जिसमें फ्लावर एक्सिस, है ना, मतलब फ्लावर पेडंकल लगातार ग्रो करता रहता है, ठीक है, और उसके टिप पे कभी भी फ्लावर नहीं खिलता, उसे हम कहते हैं रेसिमोज, है ना। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए रेसिमोज में आप इधर देखें, जैसे ये फ्लावर एक्सिस हैं, ठीक है, ये फ्लावर एक्सिस लगातार ग्रो करती रहेगी,
कंटिन्यूसली ग्रो करेगी और फ्लावर इसकी साइड ब्रांच पे खिलते रहेंगे, है ना, इस तरह से फ्लावर खिलते रहेंगे। ठीक है, मतलब फ्लावर एक्सिस लगातार ग्रो कर रही है, फ्लावर की एक्सिस के टिप पर कभी फ्लावर नहीं खिलता, है ना, इसकी साइड में फ्लावर खिलते रहते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, इसका इस डायग्राम का लेगुमिनेसी से कोई रिलेशन नहीं, जिसे मैंने समझाने के बताया कि ये रेसिमोस कहलाएगा कि फ्लावर एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, फ्लावर्स के दोनों तरफ खिलते रहते हैं और फ्लावर एक्रोपिटल मैनर में लगे होते हैं। मतलब जो पुराना जो ओल्ड फ्लावर है सबसे नीचे होगा, यंग फ्लावर सबसे ऊपर होगा, जिसे हम कहते हैं एक्रोपिटल। इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोज कहते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा जो होता है देखिए उसमें ऐसा होता है कि जैसे ये फ्लावर एक्सिस है और इसके टिप पर फ्लावर खिल जाता है और फिर उसके बाद ये साइड ब्रांच निकलती है जिसके टिप पे फ्लावर खिलेगा, तो इसको कहते हैं साइमोज। जिसकी टिप पे फ्लावर खिल जाए वो कहलाता है साइमोज और ये कहलाते हैं रेसिमोज। ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है, ठीक है, कि रेसिमोज में फ्लावर एक्सिस के टिप पर कभी फ्लावर नहीं खिलता और साइमोज में फ्लावर एक्सिस के टिप पर फ्लावर खिल जाता है। ठीक है, तो आप लिख रहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस क्या अपने रेसिमोज। फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, फ्लावर को एक ही प्लेन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फ्लावर जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, है ना, बाइसेक्सुअल और हाइपोगाइनस, मतलब सुपीरियर ओवरी है इसके अंदर। कैलिक्स, सेपल 5, सेपल कैसे हैं 5 हैं। गैमोसेप्लस, गैमोसेप्लस का मतलब होता है कि सारे सेपल आपस में यूनाइट हैं, गैमोसेप्लस। वाल्वेट एस्टिवेशन या फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। तो देखिए कैलिक्स, सेपल्स 5, गैमोसेप्लस, वाल्वेट एस्टिवेशन और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, लिखिए कोरोला, COROLLA। पेटल्स 5, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, पेटल्स 5, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, VEXI, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। 1 पेटल स्टैंडर्ड, विंग 2 और कील 2। विंग कितने हैं 2 और कील कितनी है 2। ठीक है, एस्टिवेशन कौन सा है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, VEXILLARY, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एंड्रोशियम, नोट करें एंड्रोशियम, ANDROECIUM, एंड्रोशियम। स्टेमन 10, स्टेमन कितने हैं इसमें 10 है। डाइडल्फस, मतलब 2 ग्रुप में 1 + 9, 9 को ब्रैकेट में बंद कर दें। स्टेमन 10, डाइडल्फस, DIDEL, डाइडल्फस, DIDELPHOUS, 1 + 9, 9 को ब्रैकेट बंद करें। एंथर डाइथिकस, एंथर डाइथिकस इंट्रोज, है ना, इंट्रोज हैं, डाइथिकस इंट्रोज। नेक्स्ट पॉइंट है गाइनेशियम, गाइनेशियम मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन, GYNOECIUM, गाइनेशियम। गाइनेशियम में लिखें ओवरी, ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर मोनोकार्पलरी, या इसे लिख सकते हैं हम यूनिकार्पलरी, है ना, और यूनिलॉकुलर। प्रेजेंटेशन मार्जिनल, मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, स्टाइल हेरी, सॉरी स्टिग्मा हेरी, स्टिग्मा हेरी, स्टाइल बैंड अपवर्डली, स्टाइल बैंड होती है इनकी, मतलब स्टाइल ऐसे आके ऐसे मुड़ जाती है और स्टिग्मा इनका कैसा होता है हेरी होता है। ठीक है, फिर से मिलाएं, ओवरी सुपीरियर, मोनोकार्पलरी, यूनिलॉकुलर, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट फ्रूट, हाँ मैंने बताया था फ्रूट कैसे होते हैं इसके, लेग्यूम या पॉड भी बोलते हैं इसको, लेग्यूम या पॉड, POD, है ना, POD, पॉट नहीं पॉड, POD, पॉड, लेग्यूम या पॉड। ठीक है, और सीड कैसे इसके नॉन एंडोस्पर्मिक, इसको मार्क करें, सीड इसके नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, फिर आता है फ्लोरल फार्मूला, वो मैं भी डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम इकोनॉमिक प्लांट लिख लेते हैं। इकोनॉमिक प्लांट के एग्जाम्पल लिखें इसके, पल्सेज इसमें आती है, मैंने बताया ना दाल,
पल्सेस आती हैं इसके अंदर, जैसे ग्राम है, अरहर, कैजेनस क्या जाना है ना, कैजेनस क्या जाना किसको कहते हैं, अरहर कहते हैं। सेम, मूंग है ना, सोयाबीन है, ठीक है, सोयाबीन। एडिबल ऑयल वाले प्लांट कौन से हैं, एडिबल ऑयल वाले, एडिबल ऑयल प्लांट, एडिबल ऑयल प्लांट, उसके एग्जाम्पल लिखे हैं सोयाबीन और ग्राउंडनट, सोयाबीन है और ग्राउंडनट है। डाई, डाई मीन्स कलर जिसे मिलता है, तो इंडिगो फेरा, इंडिगो फेरा, INDIGOFERA, इंडिगो फेरा। फाइबर्स प्लांट, फाइबरस लेगुमिनस प्लांट, जिनसे हमें फाइबर मिलता है, तो एग्जाम्पल लेंगे उसका सन हम, सन हम। फिर लेगुमिनस फोडर प्लांट, लेगुमिनस फोडर, फोडर कहते हैं जिसे एनिमल खाते हैं, है ना, आम भाषा में कहते हैं चारा, पशुओं का चारा, तो फोडर। तो फोडर प्लांट कौन से हैं, सेसबेनिया, सेसबेनिया एंड ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम। फिर ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट उसे कहते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं और उनको हम गार्डन में या घरों में उगाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जैसे ल्यूपिन, LUPIN, और स्वीट पी, स्वीट पी। और लास्ट में मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट में कौन सा आता है, मुलेटी, MULATHI, मुलेटी, MULIATHI, मुलेटी, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट हो गया। अब इसको हम डिस्कस करते हैं इसका फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लावर कैसा है, ये ब्रैक्टिएट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे BR, ब्रैक्टिएट। फिर ये फ्लावर कैसा है, जाइगोमॉर्फिक, तो हम जाइगोमॉर्फिक का निशान बना रहे हैं, मतलब फ्लावर को किसी एक ही प्लेन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब फ्लावर बाइलैटरल सिमेट्रिकल है। फिर बाइसेक्सुअल, फ्लावर कैसा है, ये बाइसेक्सुअल, ये हो गया बाइसेक्सुअल। कैलिक्स है ना, सेपल 5, गैमोसेपलस, ठीक है। कोरोला, कोरोला में हम क्या लिखेंगे, पेटल्स 5 है ना, लेकिन एक्सप्रेशन कौन सा है, वैक्सिलरी, 1 + 2 + 2, तो देखिए लिखेंगे 1 + 2 + 2। तो इसमें देखिए 1 जो है पहले स्टैंडर्ड है, फिर ये विंग है, फिर ये क्या है, कील, ठीक है। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में 1 + 9, 1 + 9, और उसके बाद आता है गाइनेशियम, मोनोकार्पेलरी ओवरी है, ठीक है, और सुपीरियर, मोनोकार्पेलरी ओवरी और कैसी है, सुपीरियर है। तो मोनोकार्पेलरी ओवरी और ये निशान हो गया सुपीरियर का। अब बनाते हैं फ्लोरल डायग्राम। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, मदर एक्सिस। देखिए मदर एक्सिस, ये मदर एक्सिस मैंने बनाई जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, मदर एक्सिस जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसमें सेपल 5। तो पहले एक आइडिया ले लेते हैं थोड़ा सा सर्किल का, सेपल 5। देखिए ये पहला सेपल, दूसरा सेपल, तीसरा सेपल, ये हो गया 4th एंड ये 5th, ये 5 सेपल हो गए, देखिए है ना। सेपल में एस्टिवेशन कौन सा है, वाल्वेट और गैमोसेपलस हैं, तो इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। देखिए यूनाइट कर दिया हमने सब, ये हम ऐसे भी यूनाइट कर सकते हैं, और मैंने आपको वैसे भी बताया था कि वैसे भी यूनाइट कर सकते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है। ये हो गया, ठीक। ये हो गया पहला सेपल, मैंने कलरफुल कर दिया, और ये दूसरा सेपल, तीसरा, और ये हो गया 4th एंड 5th, याद हो गया ना। कैलिक्स, सेपल 5, वाल्वेट एस्टिवेशन, गैमोसेपलस, गैमोसेपलस। अब आता है कोरोला, एस्टिवेशन कैसा है, वैक्सिलरी। तो देखिए वैक्सिलरी एस्टिवेशन में, तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ये हो गया स्टैंडर्ड।
और ये हो गया है 2 विंग, ठीक है, ये 2 विंग हो गए। और 2 क्या होता है इसमें, कील, ये 2 कील हो गए, देखिए ये 2 क्या है इसमें, कील। एंथर, एंथर कैसे में, ये स्टैंडर्ड विंग कील, ठीक है। एंथर में 1 + 9 है, तो सबसे पहले हमने ये 1 बनाया जो कि डाइथिकस है, और एंट्रोज दूसरे 9 बनाया ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखिए यहाँ पे बनाएंगे। तो ये फर्स्ट एंथर कैसे हैं, एंथर डाइथिकस है और एंट्रोज है, एंथर डाइथिकस एंट्रोज, ठीक है। फैमिली कौन सी पढ़ रहे हैं आप, लेगुमिनेसी, है ना। तो एंथर देखिए डाइथिकस हो गए ये, और ये एंट्रोज हो गए, ठीक है। एंथर डाइथिकस एंट्रोज। फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टेड। आपको याद है ना, इसकी लीफ का एक मेन पॉइंट था, लीफ बेस कैसा था, पल्विनस और स्टिपुलेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 1 + 9, इन 9 को आपस में आप जोड़ दीजिए, देखिए अब ये हो गया 1 + 9, ठीक है, ओके। इस फैमिली का मेडिसिनल प्लांट कौन सा था, मुलेटी, ओके। अब हम आते हैं इसमें ओवरी में, देखिए मोनोकार्पलरी ओवरी में, ओवरी है ना, कैसी ओवरी है इसमें, मोनोकार्पलरी ओवरी है, और मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, प्लेसेंटेशन इसमें मार्जिनल है, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। ओवरी, मोनोकार्पलरी और मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। ब्रैक्ट, अब हम इसमें ब्रैक्ट बनाते हैं, तो देखिए इसके ठीक नीचे आप यहाँ पे ब्रैक्ट बना सकते हैं, ये हो गया इसका ब्रैक्टिएट। एनसीईआरटी में इसका ब्रैक्ट बना हुआ नहीं है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फ्लावर कैसा हो गया, ब्रैक्टिएट, ठीक है। ये फ्लोर डायग्राम है, देखिए मदर एक्सिस, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम। ये सेपल है, ये पेटल है, ये एंथर है, ये ओवरी है, ये ब्रैक्ट है, ये क्या है, ब्रैक्ट, ओके। ये क्या है, सेपल, पेटल, एंथर और ओवरी ना। ओवरी कैसी है, इसमें मोनोकार्पलरी है, यूनिलोकुलर है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, सुपीरियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फैमिली, फैमिली सोलेनेसी, है ना, फैमिली है सोलेनेसी, नोट कर लें, SOLANACEAE, है ना, ये सफिक्स होता है CEAE, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है, पोटैटो फैमिली, पोटैटो फैमिली भी कहते हैं इसको, हम पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। मोस्टली कल्टिवेटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, इवन टेम्परेट जोन में भी। तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में भी इसके प्लांट मिलते हैं, और इसका नाम क्या है, पोटैटो फैमिली है, पोटैटो फैमिली, ठीक। स्टेम, स्टेम में 2 पॉइंट लिख लीजिए बस, ज़्यादा नहीं। हर्बेशियस है, और रेयर केस में वुडी प्लांट भी हैं, कुछ वुडी भी हैं, हर्बेशियस एंड फ्यू आर वुडी, एंड फ्यू आर वुडी। नेक्स्ट प्लांट आते हैं हम, इसमें पोटैटो भी आता है ना, तो पोटैटो इसमें अंडरग्राउंड स्टेम भी है, ट्यूबर जिसे बोलते हैं, उसका एग्जांपल क्या है, पोटैटो, ठीक है। तो अंडरग्राउंड स्टेम फाउंड इन पोटैटो प्लांट्स, और अंडरग्राउंड स्टेम को हम क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं, है ना, ट्यूबर कहते हैं। पोटैटो का बॉटनिकल नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट लीव्स, लीव्स में हम सिर्फ एक ही पॉइंट लिखते हैं, अल्टरनेट और एक्स स्टिपुलेट। लीव्स कैसी, अल्टरनेट हैं और एक्स स्टिपुलेट, एक्स स्टिपुलेट और रेटिकुलेट वेनेशन। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस नोट करें, सॉलिटरी, यस सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोज, साइमोज एज इन सोलेनम, साइमोज एज इन सोलेनम। नेक्स्ट, फ्लावर कैसा है इसका, फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टोडोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल
एक्टिनोमॉर्फिक, कंप्लीट, एंटोमोफिलस, हाइपोगाइनस। ठीक है, एंटोमोफिलस एंड हाइपोगाइनस, क्योंकि ओवरी कैसी इसमें सुपीरियर है। नेक्स्ट पॉइंट, तो फ्लावर क्या लिखा आपने? बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, कंप्लीट, एंटोमोफिलस, ठीक, हाइपोगाइनस। नेक्स्ट, कैलिक्स, सेपल 5, गैमोसेप्लस, वाल्वेट, एस्टिवेशन। देखिए सेपल कितने हैं? 5 हैं, गैमोसेप्लस, वाल्वेट, एस्टिवेशन। ठीक है, और परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट, PERSISTENT। नेक्स्ट, कोरोला। कोरोला में देखिए पेटल्स 5, पेटल्स 5, वाल्वेट, एस्टिवेशन, पेटल्स 5, वाल्वेट, एस्टिवेशन। ओके। नेक्स्ट, एंड्रोशियम, स्टेमेन 5, एंथर डाइथिकस। एंथर कैसा इसका एंथर कैसा होता है? डाइथिकस होता है। तो देखिए स्टेमेन 5, एंथर डाइथिकस, इंट्रोज। ठीक है, इपीपेटलस, इपीपेटलस, स्टेमेन पेटल से जुड़े होते हैं तो इपीपेटलस। नेक्स्ट, गाइनेशियम, गाइनेशियम, ओवरी बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर, है ना, बाइलॉकुलर। ओवरी बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर, बाइलॉकुलर। ठीक है, ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड, ओवरी कैसी है? ऑब्लिकली, OBLI, ऑब्लिकली प्लेस्ड, मतलब ओवरी तिरछी होती है। प्लेसेंटा, स्वेलन, स्वेलन प्लेसेंटा, SWOLLEN, स्वेलन प्लेसेंटा, बल्कि प्लेसेंटा ऑब्लिक होता है, प्लेसेंटा ऑब्लिकली प्लेस्ड, स्वेलन प्लेसेंटा। ठीक है, ओव्यूल्स मैनी, तो ओवरी सुपीरियर है, बाइलॉकुलर है, प्लेसेंटा फूला हुआ है ना, बल्कि प्लेसेंटा ऑब्लिकली प्लेस्ड है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, फैमिली सोलेनेसी में ओवरी कैसी होती है? ऑब्लिक होती है। ठीक है। फ्रूट, बेरी या कैप्सूल। फ्रूट कैसा है? बेरी और कैप्सूल, फ्रूट, बेरी और कैप्सूल। सीड, मार्क करें इसका, एंडोस्पर्मिक, जबकि उस फैमिली में कैसा था? उसमें नॉन एंडोस्पर्मिक था, इसमें कैसा है? एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक। फ्लोरल फार्मूला हम बाद में देखते हैं, पहले लिखेंगे इकोनॉमिक प्लांट। इकोनॉमिक प्लांट लिखें, है ना, इकोनॉमिक प्लांट, फूड वाले प्लांट लिखने पहले। टोमेटो, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, टोमेटो, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ब्रिंजल, वो लिखना, टोमेटो लिखा आपने, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ESCU, एस्कुलेंटम। ब्रिंजल, है ना, सोलेनम मेलनजीना, सोलेनम मेलनजीना। पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरओसम, सोलेनम ट्यूबरओसम। ओके। स्पाइसेस में आ जाइए, तो चिली, स्पाइसेस में चिली। मेडिसिनल प्लांट में आ जाइए, मेडिसिनल प्लांट में लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है मेडिसिन में, तो बेलेडोना और बेलेडोना लिखा ना, बेलेडोना, अश्वगंधा, अश्वगंधा। फ्यूमिगेटरी, नेक्स्ट टॉपिक में आइए, फ्यूमिगेटरी प्लांट, FUMIGATRY, उसमें आता है टोबैको, है ना, निकोटिएना टोबैकम, निकोटिएना टोबैकम। फिर ऑर्नामेंटल प्लांट में आ जाइए, तो पिटूनिया, ऑर्नामेंटल प्लांट में आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे आप? पिटूनिया, PETUNIA, पिटूनिया। तो अब हेडिंग डालेंगे आप, फ्लोरल फार्मूला। ठीक है, फ्लोरल फार्मूला। फ्लावर कैसा है इसका? देखिए इसमें ब्रैक्टेट भी होते हैं, ई ब्रैक्टेट भी होते हैं, है ना, लेकिन जो हमने NCERT में पढ़ना कौन सा है? वो ई ब्रैक्टेट है। ठीक है, ई ब्रैक्टेट। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, पहले लिखेंगे हम, फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी, तो ई ब्रैक्टेट और ब्रैक्टेट भी हो सकता है ना, और बाई सेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक है ना, ऐसा है एक्टिनोमॉर्फिक, ई ब्रैक्टेट एक्टिनोमॉर्फिक, बाईसेक्सुअल। ठीक है, उसके बाद कैलिक्स, देखिए कैलिक्स, सेपल 5, गैमोसेप्लस, कोरोला, पेटल्स 5, गैमोपेटलस,
एंड्रोशियम, स्टेमन 5, एपीपेटलस पॉलीएंड्रस, और गायनेशियम, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस सुपीरियर। ठीक है, मैं एक बार फिर लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए, ई ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्ट एब्सेंट, है ना। कुछ में ब्रैक्ट होते भी हैं, लेकिन ई ब्रैक्टिएट हम पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें एनसीईआरटी में। और एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। उसके बाद बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं इसको, हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं, बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं। और कैलिक्स कैसे हैं इसमें, देखिए कैलिक्स सेपल 5, है ना, सेपल 5, गैमोसेप्लस। मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ कि आप ध्यान से सुन लें एक बार, सेपल 5 गैमोसेप्लस। कोरोला में दी है ना, देखिए कोरोला, पेटल्स 5 गैमोपेटलस, है ना, एंड्रोशियम, है ना, स्टेमन 5, और ये देखिए स्टेमन 5 हो गए, और ये हो गया एपीपेटलस। गायनेशियम, बाइकार्पलरी, है ना, सिनकार्पस, और ये सुपीरियर का निशान है, सुपीरियर। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ फ्लोरल डायग्राम। देखिए ई ब्रैक्टिएट है, तो ब्रैक्ट बनाने की इसमें ज़रूरत हमें नहीं है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम मदर एक्सिस। तो देखिए ये हो गई मदर एक्सिस, ठीक है। अब इसमें सेपल कितने हैं, 5, सेपल कितने हैं, 5 है। देखिए तो सेपल के लिए पहले का अंदाजा सर्किल ले लेते हैं। तो सेपल 5, ये पहला सेपल हो गया, ठीक है। दूसरा सेपल, और ये तीसरा सेपल हो गया, ये 4th सेपल, एंड ये 5th सेपल। कितने सेपल हो गए, 5, ठीक है। सेपल 5, इनको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, एक जोड़ दिया आपने, सेपल 5, ठीक है। गैमोसेप्लस वाल्वेट एस्टिवेशन। अब आते हैं हम किस पे, पेटल पे, है ना। तो पेटल भी कैसे हैं, वाल्वेट एस्टिवेशन है, गैमोपेटलस पहला पेटल, दूसरा, और फिर देखिए तीसरा पेटल हो गया, और फिर ये 4th पेटल, एंड ये 5th पेटल, ठीक है। गैमोपेटलस है ना, तो सारे पेटल को आपस में जोड़ दीजिए, यूनाइट हो गए। देखिए पेटल्स यूनाइट, ठीक है, पेटल यूनाइट। एंथर कैसा है इसका, डाइथिकस। देखिए एंथर डाइथिकस, ये एंथर में रहा डाइथिकस, एंथर डाइथिकस, ये हो गया एंथर डाइथिकस, ठीक है। और इसको इससे जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, एपीपेटलस। ये हो गया एपीपेटलस, एपीपेटलस, ठीक है। अब ओवरी, देखिए ओवरी इसमें ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है, मतलब ओवरी तिरछी है। हालांकि इसमें ओवरी क्या, प्लेसेंटा तिरछा होता है वैसे तो, है ना। तो देखिए प्लेसेंटा बनाते हैं, थोड़ा सा ऑब्लिक बनाएंगे ऐसे तिरछा, ठीक है। और स्वेलन भी हो गया, ठीक है। तो ये ऑब्लिक प्ले हो गई, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगाएंगे, ये ओव्यूल, मैनी ओव्यूल। ओवरी कैसी इसमें, ऑब्लिकली प्लेस्ड, बाइलॉकुलर, है ना, बाइलॉकुलर, एक्साइल प्लेसेंटेशन, स्वेलन प्लेसेंटा, स्वेलन प्लेसेंटा, ठीक है। आप जरा थोड़ा यहाँ ध्यान दें, अलग से मैं दिखाता हूँ। देखिए ये हमने ओवरी बनाई, ठीक है। और इसमें जो हम प्लेसेंटा बनाते हैं ना, ऑब्लिकली ऐसे बनाई तिरछा, तो देखिए ये तिरछा प्लेसेंटा बन गया, फूला हुआ, ठीक है। और इस पे फिर आप यहाँ पे ओव्यूल लगाएंगे। ये क्या है, मैनी ओव्यूल। मैंने 2 बार बताया जिससे आपको याद हो जाए।
ये फैमिली सोलेनेसी में ऑब्लिक ओवरी है, स्वेलन प्लेसेंटा है और मैनी ओव्यूल है। इसको क्या बोलते हैं हम? ओव्यूल। और ये हो गया स्वेलन प्लेसेंटा, स्वेलन प्लेसेंटा। ये फैमिली कौन सी कंप्लीट हुई? सोलेनेसी। पोटैटो फैमिली कंप्लीट हो गई। पोटैटो फैमिली में तो जरा ध्यान रखिए, मैं फिर एक बार रिवाइज कर दूं कि ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है, उसका प्लेसेंटा तिरछा होता है, बाइकार्पेरी है ना, एक्साइल प्रेजेंटेशन, स्वेलन प्लेसेंटा। अब लास्ट फैमिली बचती है, कौन सी फैमिली है वो? लिलिएसी है ना। फैमिली कौन सी है? लिलिएसी। ठीक है, आपने सबसे पहले याद हो तो हमने क्रूसीफेरी बनाया था उसका लेगुमिनेसी थी, फिर सोलेनेसी थी। अब पढ़ रहे हैं हम लिलिएसी। नोट करें, लिलिएसी फैमिली, कॉमन नेम लिली फैमिली, LILY, लिली फैमिली। ये फैमिली मोनोकॉट फैमिली है। लिखिए मोनोकॉट फैमिली, एक ही फैमिली मोनोकॉट है ना, मोनोकॉट फैमिली। इसके कैरेक्टर लिखे है ना, पेरिनियल हर्ब, पेरिनियल हर्ब है ये। देखिए पेरिनियल हर्ब, अंडरग्राउंड बल्ब, मार्क करें, अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म और राइजोम। बल्ब, कॉर्म CORMS एंड राइजोम RHIZOME। मार्क करिए इसको। हाँ, अंडरग्राउंड स्टेम इसका, बल्ब है, कॉर्म है और राइजोम है। लीव्स है ना, लीव्स में क्या है? ऑल्टरनेट लीव्स हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट लीव्स, लीनियर मार्जिन है ना। एक्स स्टिपुलेट, स्टिपुलेट तो सिर्फ की थी ना, फैमिली लेगुमिनेसी की है ना। इसमें लीव्स कैसी हैं? एक्स स्टिपुलेट, एक्स स्टिपुलेट, पैरेलल वेनेशन। इसमें पैरेलल वेनेशन है, बाकी में क्या था? रेटिकुलेट वेनेशन। तो फैमिली लिलिएसी में पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट पॉइंट आती है इन्फ्लोरेसेंस, सॉलिटरी, सॉलिटरी माने अकेला फ्लावर, सॉलिटरी है ना, और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, या इसे मिलता है फिर अम्बल इन्फ्लोरेसेंस। अम्बल मीन्स रेसिमोस का ही टाइप होता है अम्बल, उसमें एक ही पॉइंट से सारे फ्लावर निकलते हैं। देखिए अम्बल में ऐसा होता है कि ये फ्लावर एक्सिस है ना, इस फ्लावर एक्सिस के एक ही पॉइंट से सारे फ्लावर हमें निकलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अम्बल। ये कहलाता है अम्बल। ठीक है, ये हो गया। और ये सबसे ऊपर क्या कहलाएंगे? फ्लावर। फ्लावर किसको में लगे होते हैं? एक्रोपेटल मैनर में लगे होते हैं इसमें। ठीक है, तो अम्बल। चलिए पहला पॉइंट, इन्फ्लोरेसेंस, सॉलिटरी, साइमोज और अम्बल, UMBEL। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लावर। फ्लावर कैसे इसके? बाइसेक्सुअल, एक्ट्रोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, एक्ट्रोमॉर्फिक, एंटोमोफिलस, रेगुलर एंड हाइपोगाइनस। नेक्स्ट पेरियंट, इसमें सेपल और पेटल को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए सेपल और पेटल के जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उस स्ट्रक्चर को टेपल बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ टेपल को बोलते हैं पेरियंट। तो इसमें टेपल है ना, बिकॉज सेपल एंड पेटल आर नॉट डिफरेंशिएट, इसमें अनडिफरेंशिएटेड है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं टेपल, और ग्रुप ऑफ टेपल इज नोन एज पेरियंट। ठीक है, तो इसमें पेरियंट में टेपल 6 अरेंज इन 2 होल, टेपल 6 होते हैं और 2 सर्किल में अरेंज होते हैं। एस्टिवेशन का कैसा है? वाल्वेट एस्टिवेशन। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, एंड्रोशियम, स्टेमन 6 अरेंज इन 2 होल है ना, 3+3, एंथर डाइथिकस। और स्टेमन कैसे हैं? इपीपेटलस, बल्कि हम उसे कहेंगे इपीफिलस, इपीफिलस स्टेमन। नेक्स्ट गाइनेशियम, ट्राइकार्परेरी, लेकिन गाइनेशियम में लिखें ओवरी ट्राइकार्परेरी सिनकार्पस, ट्राइकार्परेरी सिनकार्पस, ट्राइलोकुलर, ट्राइलोकुलर, एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन। ठीक है, ओवरी कैसी है? सुपीरियर है, ट्राइलोकुलर, एक्साइल प्रेजेंटेशन। ठीक, मैनी ओव्यूल। नेक्स्ट फ्रूट,
डालिए फ्रूट, फ्रूट क्या है? कैप्सूल और बेरी, फ्रूट में लिखेंगे कैप्सूल और बेरी। सीड एंडोस्पर्मी, हाँ ध्यान रखिएगा, सीड एंडोस्पर्मी। फ्लोरल फॉर्मूला हम बाद में लिखेंगे, पहले लिखते हैं इकोनॉमिक प्लांट्स। तो इकोनॉमिक प्लांट को पहले लिखिए आप, है डालिए इकोनॉमिक प्लांट। देखिए मैंने इसमें ज़्यादातर प्लांट ऑर्नामेंटल होते हैं, तो लिखिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स में पहले लिखें ट्यूलिप, TULIP ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, GLORIOSA ग्लोरियोसा, ठीक है, ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। मेडिसिनल प्लांट में लिखें एलोए, ALOE एलोए प्लांट मेडिसिनल है। वेजिटेबल प्लांट में लिखें वेजिटेबल एस्पेरेगस, एस्पेरेगस ASPARAGUS एस्पेरेगस प्लांट, ठीक है। एंड कॉलकाइसिन, COLCHICINE कॉलकाइसिन, COLCHICINE। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? कॉलकीकम, है ना, ऑटम नेम कॉलकीकम, COLCHICUM ऑटम नेम AUTUMNALE। यहाँ पे पॉइंट ध्यान दीजिए आप, ये जो कॉलकाइसिन प्लांट है ना, इससे कॉलकाइसिन मिलता है। अब थोड़ा सा हम अलग हट के बात कर रहे हैं, हाँ हम टॉपिक बात कर रहे हैं किसमें? टिश्यू कल्चर में। तो कॉलकाइसिन मेटाफेज को अरेस्ट कर देता है, हैप्लॉइड को डिप्लॉइड में चेंज कर देता है। जैसे हमने हैप्लॉइड कल्चर किया है ना, एग कल्चर कर रहे हैं या पॉलन ग्रेन का कल्चर कर रहे हैं, तो इससे हैप्लॉइड प्लांटेड बनता है। उस हैप्लॉइड प्लांटेड को डिप्लॉइड में चेंज करने के लिए कॉलकाइसिन का ट्रीटमेंट देते हैं, और ये मेटाफेज को अरेस्ट कर देता है, नोट कर लीजिएगा। इन हैप्लॉइड कल्चर, हैप्लॉइड प्लांटलेट कन्वर्ट इनटू द डिप्लॉइड प्लांट, है ना, बाय द एप्लीकेशन ऑफ कॉलकाइसिन ट्रीटमेंट। कॉलकाइसिन अरेस्ट द मेटाफेज, ओके। तो फैमिली कौन सी पढ़ रहे थे आप? लिलिएसी। इसके एग्जाम्पल आपने पढ़ लिए, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा, ट्यूलिप, एलोए, एस्पेरेगस, कॉलकाइसिन, ठीक है। अब हम पहले लिखते हैं इसका फ्लोरल फार्मूला और फिर लिखेंगे फिर बनाएंगे फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल फार्मूला कैसा है? इसमें फ्लावर कैसा है? ब्रैक्टिएट है, देखिए आप। तो फ्लोरल फार्मूला पहले हम लिखेंगे ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट। अब हम इसकी देखते हैं सिमेट्री क्या है ना। सिमेट्री में ये रेडियल सिमेट्री में आता है, बायलैटरल में आता है। तो रेडियल में देखिए एक्टिनोमॉर्फिक, ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक हम क्या करते हैं? इसमें अंदर प्लस का निर्माण कर देते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। ये आता है बाइसेक्सुअल, देखिए बाइसेक्सुअल हो गया, जिसे हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। इसमें पेरियंथ है ना, पेरियंथ P और 3+3, और ये पेरियंथ सब चूंकि आपस में जुड़े हुए हैं तो गैमोफिलस। पेरियंथ टेपल 6 अरेंज इनटू होल एंड गैमोफिलस, ठीक है। इसमें सारे टेपल आपस में जुड़े हुए हैं, गैमोफिलस। एंड्रोशियम A 3+3 पॉलीएंड्रस है ना, अलग अलग है। और एपीफिलस, देखिए ये निशान हो गया एपीफिलस का, एपीफिलस। नेक्स्ट आता है पे गायनेशियम, गायनेशियम ट्राइकार्परी, सिनकार्पस, सुपीरियर। गायनेशियम, ट्राइकार्परी, सिनकार्पस और सुपीरियर। देखिए ये निशान सुपीरियर का है, ये सिनकार्पस का है, ये ट्राइकार्परी। सबसे पहले मदर एक्सिस बनाते हैं। मदर एक्सिस कैसी? एक्टिनोमॉर्फिक। देखिए मदर एक्सिस हो गई एक्टिनोमॉर्फिक, ये मदर एक्सिस हो गई। मदर एक्सिस एक्टिनोमॉर्फिक। अब हम बनाते हैं इसमें टेपल। टेपल कितने हैं? 6 हैं, 3+3, 2 सर्किल बनेंगे। देखिए तो एक हम लेते हैं पहले आउटर सर्किल, ये हो गया इसका आउटर सर्किल लेते हैं, ये आउटर सर्किल में आ जाएगा, और एक आएगा इनर सर्किल में, ठीक है, इनर सर्किल में। तो आउटर सर्किल में कितने हैं? 3, ये हो गया आउटर सर्किल, और ये हो गया इसका इनर सर्किल।
ठीक है। अब इसको आप ऐसे बना दीजिए, चूँकि टैपल है ना, ये ना सेपल है ना पेटल है, ये क्या है, टैपल है, ठीक है। जो ये टैपल, इनको फिर आपस में जोड़ देंगे क्योंकि गैमो में है। तो देखिए इनको ऐसे जोड़ दीजिए गैमो में ना, तो ये जुड़ गया। ठीक है। अब बनाएंगे हम एंथर। देखिए एंथर डाइथिकस हैं, तो देखिए एंथर हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी डाइथिकस कहलाता है, और ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी डाइथिकस। डाइथिकस डाइथिकस कोई सा बना लीजिए आप, चूँकि एनसीईआरटी में याला बना है तो हम याला बना देते हैं, ठीक है। तो एंथर कैसा है, डाइथिकस। तो देखिए ये हमने डाइथिकस बना दिया, ठीक है। एंथर डाइथिकस, ठीक है। इनको इससे हम जोड़ देंगे, एपीफिलस, ये हो गया एपीफिलस, ठीक है। अब ये इसका इनर सर्किल आ गया, देखिए एंथर कैसे हैं इसमें, डाइथिकस, ठीक है। यह था ओवरी, ओवरी में देखिए ट्राइकार्पलेरी एक्साइल प्रेजेंटेशन, ट्राइकार्पलेरी और एक्साइल प्रेजेंटेशन है। तो ये हो गया एक्साइल प्रेजेंटेशन ट्राइकार्पलेरी मैनी ओव्यूल, ठीक है, ट्राइकार्पलेरी, ओके। मदर एक्सिस, ये टैपल हैं कितने हैं, 6, 3 आउटर होल में और 3 इनर होल में, और गैमोफिलस है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। एंथर डाइथिकस इंट्रोज, 2 सर्किल में 3+3, एपीफिलस, ये निशान किसका है, एपीफिलस का। देखिए ये जो मार्क हम बनाते हैं निशान एपीफिलस का होता है, ठीक है, एपीफिलस, ध्यान रखिएगा इसे, एपीफिलस, ठीक है। ओवरी ट्राइकार्पलरी, ट्राइलोकुलर है ना, सिनकार्पस, एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे ये फैमिली कंप्लीट होती है, तीनों फैमिली हो गई। एक बार हम रिवर्स में चलते हैं सारे फ्लो डायग्राम को देखते हुए। तो सबसे पहले वो जो सबसे पहले देखा आपने, ये कौन सा है, देखिए याद कीजिए आप, फैमिली लिलिएसी का फ्लोरल डायग्राम है, ये फैमिली लिलिएसी का फ्लो डायग्राम है, ठीक है। इसमें मदर एक्सिस हो गई और फ्लावर इसके ब्रैकेट भी होते हैं। देखिए हम यहाँ पे ब्रैकेट बना सकते हैं लास्ट में, है ना, अब ये ब्रैकेट बना सकते हैं लास्ट में, ब्रैकेट हो गया, ठीक है। तो देखिए मदर एक्सिस, एनसीईआरटी में ब्रैकेट बना हुआ नहीं है, लेकिन मैंने बना दिया चूँकि फ्लावर ब्रैकेट है, ठीक है। तो मदर एक्सिस, टैपल 3 और 3 अंदर है, तो 3+3, देखिए ब्रैकेट लगाया मैंने, तो ये देखो ये सब जुड़े हुए आपस में, सब जुड़ गए, मतलब गैमोफिलस। एंड्रोशियम कितने हैं, 3+3, तो देखिए 1 2 3 1 2 3, और ये जो निशान मैंने निकाला एपीफिलस, तो ये निशान हो गया एपीफिलस, ठीक। ये मार्क और ये मार्क सेम एपीफिलस। गायनेशियम देखिए ट्राइकार्पलरी ना, तो देखिए 1 कार्पेल, 2 कार्पेल, 3 कार्पेल, ट्राइकार्पलरी, ट्राइलोकुलर, एक्साइल प्रेजेंटेशन है ना। देखिए एक्सिस और ये सेप्टम, इसे बोलते हैं सेप्टम, और ये क्या है, ओव्यूल, और ये मैंने बनाया ब्रैकेट, ओके। तो हमने ये कौन सी फैमिली देखी, लिलिएसी। अब इससे अगली बात है फैमिली सोलेनेसी। देखिए ये सोलेनेसी है, मदर एक्सिस, फ्लावर ई ब्रैकेट बनाया मैंने, सेपल कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, गैमोसेप्लस वाल्वेट एस्टिवेशन, देखिए गैमोसेप्लस है और वाल्वेट एस्टिवेशन है, ठीक है। ये क्या है, पेटल्स, गैमोपेटलस वाल्वेट एस्टिवेशन, देखिए गैमोपेटलस एंड वाल्वेट एस्टिवेशन। एक नई बात बताऊँ आपको यहाँ पे, देखिए सेपल, ये पेटल, एंटी है ना,
पेटल कैसा है, एंटीसेप्लस है। देखिए इसका हिस्सा यहाँ है, इसका यहाँ से है, मिडिल पॉइंट ये ना, इसका मिडिल पॉइंट ये, ठीक है, एंटीसेप्लस है। तो पेटल्स आर एंटीसेप्लस, ठीक है। फिर देखिए एंथर, स्टेमन 5 पॉलीएंथर्स 1 2 3 4 5। एंथर डाइथिकस इंट्रोज। देखिए डाइथिकस को ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं। हमने लिलियेसी में ऐसा बनाया, सोलेनेसी में ऐसा बनाया, ठीक है। डाइथिकस इंट्रोज। ये निशान किसका है, इपीपेटलस। ओवरी याद आ गया ना आपको, ओवरी कैसी है, इसमें तिरछी है, ऑब्लिक ओवरी, प्लेसेंटा ऑब्लिक, स्वेलन प्लेसेंटा और एक्साइल प्रेजेंटेशन विद मैनी ओव्यूल। नेक्स्ट फैमिली पे आते हैं, फैमिली नेसी, है ना। सेपल कितने हैं, 5। फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टेड। ये एस्टिवेशन कौन सा है, वैक्सिलरी। स्टैंडर्ड विंग कील। स्टेमन 1+9 और ओवरी में देखिए मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये कौन सा फ्लो डायग्राम है, जरा एक बार फिर पहचान लें आप। लेग्यूमिनेसी सब फैमिली, पेपिलिनेसी, ये क्या है, ब्रैक्टेड। लास्ट बचता है फैमिली ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, है ना, एक्टोमॉर्फिक। और ये क्या है, सेपल 2+2, देखिए ना, कैलिक्स 2+2। फिर पेटल, ये भी एंटीसेप्लस है, ठीक है। पेटल कैसे, इसमें क्रूसीफॉर्म है। और फिर स्टेमन टेट्राडाइनमस 2 और प्लस ये 4, तो 2+4 टेट्राडाइनमस, ठीक है। और ये गाइनेशियम बाइकार्पेरी सिनकार्पस सुपीरियर, ठीक है, पैराइटल प्रेजेंटेशन। इसमें ये सेप्टम बाद में बनता है, इसे हम बोलते हैं रेप्लम, है ना। फॉल सेप्टम है ना, इसे बोलते हैं रेप्लम। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझ में आया होगा, है ना। इसीलिए आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।